नमस्कार आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है के फिन टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नई कंपनी है, बहुत दिन आए हुए नहीं हुआ मार्केट में, लेकिन कंपनी का कामकाज अच्छा है। कंपनी के कामकाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कंपनी एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। कभी कभी हम पुरानी और वेल सेटल कंपनी तो हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते ही हैं, लेकिन कुछ नई कंपनियों के बारे में भी हमको देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको देखना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए, और आफ्टर एनालिसिस हमें लगता है कि हाँ कंपनी ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकती है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि नई कंपनियों में जो दम होता है वो मल्टीबैगर पोटेंशियल बहुत होता है। पुरानी कंपनियां जो होती हैं वेल सेटल होती हैं और एक निश्चित ग्रोथ देती रहती है, लेकिन इस टाइप की नई कंपनियों में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि अब ये के फिन टेक्नोलॉजी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि एसेट्स मैनेजर को, कॉर्पोरेट इशूअर को अक्रॉस क्लास इन इंडिया। इसके साथ साथ ये कंपनी प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम भी रखती है। मलेशिया में, फिलीपींस में, हांगकांग में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से कंपनी कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ती जा रही है। देखना चाहिए हमें क्या क्या है। मार्केट कैप के लिहाज से 9060 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ ग्रोथ दिखता है। करंट प्राइस है 532 रुपये का है। 564 का हाई लगा के 271 का लो भी लगाया है, लगभग डबल हो चुकी है कंपनी। पी के लिहाज से 42 का है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 58 का है। डिविडेंड देती नहीं कंपनी। आर ओ सी आर ओ ई 29 एंड 25.9 का बेहतरीन है। 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है। आगे स्प्लिट बोनस अपॉर्चुनिटी रखता है। चलिए जरा इसका हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में बहुत कुछ तो नहीं है, क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है तो बहुत कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ जो भी है उस समझ में आ रहा है। इसका देखिए 200 डे में ये है, अभी 400 के आसपास है, लेकिन कंपनी देखिए किस तरीके से नीचे से ये लिस्टिंग के बाद ग्रोथ करना शुरू की, और ये देखिए वर्टिकल राइज, फिर ये और ये फिर वर्टिकल राइज। तो कंपनी इस तरीके के मार्केट में जहाँ अच्छी अच्छी कंपनियाँ इस तरीके का ग्रोथ नहीं दे रही हैं, उस कंडीशन में ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ देते जा रही है, और कंपनी ने लगभग डबल कर ही दिया है पैसा को। तो कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो सिर्फ ग्रोथ यहीं से चार्ट पे ही देख के नहीं, हमको और भी कुछ देखना पड़ेगा। और वो क्या चीज़ है कि बाकी पैरामीटर भी एनालिसिस करते। पी की दृष्टि से अगर देखें तो 42 का है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, चलेगा। कंपेरिजन में देखिए बाकी कंपनियों का काफ़ी हाई पी है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सितंबर 22 से देखिए इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी 180 करोड़ की थी, 188 करोड़, 183, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ 182 हुआ, और ये देखिए फिर से जंप कर गया 209 सितंबर क्वार्टर में। कंसिस्टेंसी थी, बहुत गिर नहीं रही थी, और लेकिन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बहुत तेज़ी से जंप मार दिया। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 71, 81, 84 बढ़ा, फिर 70 हुआ, फिर 93। एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्या है, कितना मार्जिन बनाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 39%, 43%, 46%, ऑलमोस्ट मोर देन 45% के आसपास आकर रुक रही है कंपनी। ज़बरदस्त है। नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो 48 करोड़, 53, 57, 43 और 61, काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट कर रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो देखिए
2.86 से 3.19 हुआ, 3.37, 2.55 कम हुआ, फिर रिबाउंड किया 3.61 का। अच्छा कर रही है कंपनी, देखने में लगता है कि हाँ बेहतरीन है। प्रॉफिट एंड लॉस लिहाज की दृष्टि से अगर हम ईयरली अगर देखें, ईयरली कैसे काम कर रही है कंपनी, तो देखिए ये इसकी सेल्स ग्रोथ है। मार्च 20 में 450 करोड़ की थी, फिर 21 में 481 की, फिर बढ़ा 640, फिर 720 और अभी 762 हो चुका है। कुछ तो हमें दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है? कंपनी साल दर साल अपने सेल्स ग्रोथ को कंटिन्यूड बढ़ा रही है। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो इनका मार्जिन है वो देखिए किस तरीके से 35, 44, 45, 43, जबरदस्त मार्जिन बना रही है कंपनी। हम 20%, 30% देखते हैं, अगर ये 40% प्रॉफिट मार्जिन बना रही है, दैट मीन्स आपका पैसा जरूर 70-80% या लगभग डबल के आसपास हो सकता है। खूब आराम से आपको 50-60% की आपको ग्रोथ मिलेगी अगर ये प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन करती है तो। और कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है, कंटिन्यू बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखें तो 20 में 5 करोड़ की थी, उसके बाद 21 में डिप लगाया था, कोरोना वाला पीरियड था। उसके बाद ये देखिए 149, 196, 215, ज़बरदस्त। EPS कंटिन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है, साल दर साल देखिए 8, 11, 12 कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब जरा हम कंपनी के, बहुत कुछ तो नहीं है, नई कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखिए 17% का था, 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना ज़बरदस्त था। CAGR दिख नहीं रहा, साल भर अभी मुश्किल से भी नहीं हुआ है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा है। और वो क्या दिख रहा है कि कंपनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जैसा कि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखा, ईयरली ऑन ईयरली देखा, बेहतरीन। तो चलिए कुछ चीज़ और हम देखते हैं, और वो चीज़ है कंपनी की, क्या कंपनी कुछ बोरोइंग भी है, भी देखना जरूरी है। हाँ, कर्जे वो किस तरीके से लेकर रखी है कंपनी, तो वो देखिए बोरोइंग पर 383 का था 21 में, इसी कारण से इनका बहुत दिक्कत हुई थी। मार्च 22 में 37 आ गई, बिल्कुल ड्रॉप करा दिया, फिर थोड़ा बढ़ा और अभी फिर थोड़ा सा लेके रखा है। कंपनी एक्सपांशन मोड में है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व अगर देखें तो कंपनी के पास रिजर्व भी तो देखिए, रिजर्व अगर हम देखते हैं कंपनी के पास तो वो देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखती है। 20 में 59 करोड़ का रिजर्व था, 21 में 196 का, फिर 477, फिर 701 और 819। कंटिन्यू कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। उसके सामने अगर कंपनी के पास अगर थोड़ी बहुत बोरोइंग है, वो क्या है 187 का भी परसेंट में, रिजर्व कितना है 819 का। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, बड़े आराम के साथ इन बोरोइंग को निपटा सकती है, ये अच्छी बात है। यही चीज़ें हमें देखनी चाहिए कंपनी में। तो जरा हम देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास मोर देन 49% है, FI के पास देखिए 8 से अब 9% पे करीब आ गई, 9.22% पे। धीरे धीरे कंपनी में FIs की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, कुछ नज़र आ रहा है FIs को। नई कंपनी है, नई कंपनी में भी धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं। FI बड़ा सोच समझ के पैसा लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है कंपनी में, ना कुछ क्या हम तो देख रहे हैं। रिजल्ट हमने देखा ही, चार्ट हमने देखा ही, बेहतरीन दिख रहा है। तो इस तरह की कंपनियों में हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ नई कंपनियां भी हमें ढूंढनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, सारी की सारी हमें बिल्कुल ओल्ड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वाली तो कंपनी चाहिए ही, लेकिन उसके साथ कुछ हमें नई कंपनियां भी चाहिए। वो ऐसी कंपनी चाहिए जो हमारी पूंजी को एक्सक्लरेट कर सके, थोड़ा बढ़ा सके। लेकिन इस चक्कर में ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी ऐसी वैसी कंपनियां नहीं ले पाए, हमें परफेक्ट कंपनियां लेनी है। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपको इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका पैसा ग्रो करे और अच्छा ग्रो करे। गुड लक और शुभ रात्रि।